हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 8 करेंगे। वो इज हैवियर, कौन कितना भारी। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बच्ची है जो मार्केट गई क्या लेने के लिए, गुड़ और ग्राउंड जैगरी। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। तो वो लेने के लिए गई। उसने देखा कि जब उसने ग्राउंड लिए, उसने ये देखा कि यार ये जो है 1 kg मैंने ग्राउंडनट लिया और 1 kg मैंने गुड़ लिया। दोनों उसने 1 kg लिए, बट जो ग्राउंडनट है वो देखने में ज्यादा आया, क्वांटिटी में ज्यादा आ गया, और जो गुड़ है वो कम आ गया। तो हैवी तो इसको लगना चाहिए, जो ज्यादा बड़ा दिख रहा है हैवी इसे लगना चाहिए ना। लेकिन एक्चुअल में हैवी कौन था? दोनों ही अभी तो इक्वल है, अभी तो 1 kg है, लेकिन एक्चुअल में देखने में आपको हैवी कौन लग रहा है? ग्राउंडनट ही लग रहा है ना। यस, ये भी कंफ्यूज। तो आप इसके ये तो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स दीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया कि जो चीज दिखने में बड़ी होती है क्या वो सच में भारी होती है? सोचो और मुझे आंसर दो कि क्या जो चीजें दिखने में बड़ी होती हैं वो हैवी भी होती हैं? क्या ये जरूरी है? चलो, तो ये एक क्वेश्चन है। पॉपकॉर्न तो आप सबने खाया होगा ना पॉपकॉर्न। जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारी मम्मा हमारे लिए पॉपकॉर्न खरीदती है ना। यस, और 1 किलो शुगर। अब इन दोनों में से किसका थैला जो है वो बड़ा होगा? वजन में तो ये दोनों बराबर ही है, 1 kg 1 kg, लेकिन थैला किसका बड़ा होगा? ऑब्वियसली पॉपकॉर्न हल्का होता है, एक पॉपकॉर्न हल्का होता है, तो इसलिए इसका जो थैली होगा ग्राउंडनट की तरह बड़ा होगा, और शुगर का जो थैला होगा वो गुड़ की तरह छोटा सा होगा। नेक्स्ट है आपका 1 kg पीज और 1 kg पोटैटोज। अब मटर जो है वो ज्यादा होंगे या पोटैटो ज्यादा होंगे? सेम ये भी वैसे ही होगा कि पी हल्के होते हैं इसलिए वो पन्नी में ज्यादा आएंगे, और पोटैटोज कम भारी होते हैं, मतलब एक तो ये कम आएंगे 1 किलो में। चलिए, अगर आप ये समझ गए हैं तो आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। पंपकिन और टमाटो का पंगा। बहुत पंगा लिया इन लोगों ने, और लास्ट में कौन विन किया वो मैं आपको स्टोरी पढ़ के ही बताऊंगी। This is the playground where tomatoes come to play every day। कि जो टमाटोज है ना वो हमेशा खेलने आते हैं इस प्लेग्राउंड में। उनको खेलना बहुत पसंद है, सबसे ज्यादा क्या? सी सॉ। One day, a big pumpkin comes and sits on one side of the seesaw। कि वो एक साइड पे बैठ गया सीसॉ के। अब जो टमाटो थे उनको बड़ा बुरा लगा कि यार ये बहुत देर से बैठा हुआ है, लॉन्ग टाइम बहुत देर से बैठा हुआ है, ये उठ क्यों नहीं रहा, हम खेले कैसे? तो टमाटोज ने डिसाइड किया कि वो सीसॉ की अदर साइड पर बैठेंगे और पंपकिन को गिरा देंगे। तो देखो ये सब हेल्प कर रहे हैं ना। एक टमाटो, दो टमाटो, 3 टमाटो, 4 टमाटो, 5 टमाटो, ऐसे चढ़ते 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 ये इस पिक्चर में देखो यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे टमाटोज का वजन ज्यादा हो गया और पंपकिन गिर गया। लेकिन आपने यहाँ एक चीज नोटिस करी कि जब तक पंपकिन अकेला बैठा हुआ था, यहाँ पर 4 टमाटो है, तब भी ये पंपकिन को नहीं गिरा पाए, क्योंकि इन दोनों का वजन अलग अलग है ना। ये एक टमाटो का वजन अलग है और इस एक पंपकिन का अलग है। लेकिन हाँ, जब हमने यहाँ पे ढेर सारे टमाटोज को एक साथ रख दिया तो उनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उन्होंने पंपकिन को ही गिरा दिया। कुछ समझ में आया? अगर आया तो आप मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मैनी? यहाँ पे क्या बोला हुआ है? हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन यू बैलेंस द पंपकिन? कि आपको इस सीसॉ में, ये जो सीसॉ दिख रहा है, इसमें आपको पंपकिन को बैलेंस करने के लिए कितने मैंगोज की जरूरत है? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो कि अबाउट 20 बिग मैंगोज। अबाउट 20 बिग मैंगोज। ठीक। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी पंपकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन सीसॉ? कि आप अगर सीसॉ के एक पलड़े पे बैठ गए तो दूसरे में कितने पंपकिन्स को रखा जाए? तो ऑलमोस्ट 10 पंपकिन्स, क्योंकि आप
10 पंपकिन के वजन के तो बराबर होंगे ही, थोड़ा तो मान ही सकते हैं इतना, तो यहाँ पे लिख दो आप आंसर, अबाउट 10 pumpkins। यस। अब अच्छा, ये तो आपके स्ट्रेंथ की बात आ गई कि हाउ मैनी बुक्स कैन यू लेफ्ट ऑन वन हैंड, कि आप अपने एक हाथ में कितनी बुक्स को कैरी कर सकते हो, पकड़ सकते हो, आप बताओ। तो यहाँ पर आएगा आई कैन लेफ्ट 5 बुक्स। कितनी बुक्स? 5 बुक्स। ठीक, आप अपनी एक हाथ में मैक्सिमम 5 बुक्स को लेफ्ट कर सकते हो, उठा सकते हो। चलिए ट्राई जरूर करिएगा आप सभी। आगे है आपके डबल हेयर हर वेट, कि एक बच्चा है जो अपना जन्मदिन मनाता है और हर जन्मदिन पे वो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कितना भी किलो है वो वजन बढ़ाता जाता है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है ना कि जब वो पैदा हुई तो वो 3 किलो की थी, और हर इंडिपेंडेंस डे पे उसके फैमिली वाले कुछ अलग तरीके से इस इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब वो 1 साल का हुआ तो वो 9 किलो का हो गया, जब वो 2 साल का हुआ तो वो 13 किलो का हो गया, जब वो 3 साल का हुआ तो वो 17 किलो का हो गया, जब वो 4 साल का हुआ तो कितने किलो का हुआ, 5 साल का हुआ तो वो कितने किलो का हुआ। यही सब आपको गेस करना है। तो मैं आपको 1-2 स्टेप्स बता देती हूँ कि उसके फैमिली वाले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्वीट्स, मिठाई, जितने किलो का वो होता है उसका डबल कर देते हैं। जैसे 3 को 3 से प्लस किया 6 हो गया, अब यहाँ पर 9 kg का हो गया है वो 1 ईयर में, तो 9 + 9 करेंगे तो 18 किलो, 18 किलो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग तौल करके 2 बार मिठाइयाँ बांट दी। 13 किलो, तो 13 को उन्होंने कर दिया। ऐसे ही 17, तो 17 आप ऐसे ही इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक बच्चा था, उसने क्या करा, उसने बहुत ही टेस्टी खाना बनाने के लिए एक रेसिपी देखी, वो लिखना शुरू कर देता है। वो लिखना शुरू कर देगा, 2 स्पून वाटर लिया, 1 पिंच दाल ली, ½ kg रेड चिली पाउडर लिया, 1 बॉयल ये लिया, 2 स्पून राइस लिए। लेकिन हाँ, उसने ये सब लिख तो लिया रेसिपी देखकर, लेकिन कुछ कुछ गलत लिखा है। देखो अब तुम खुद सोचो, 1 पिंच दाल डालेंगे हम लोग, ½ kg रेड चिली पाउडर, और 1 बाउल सॉल्ट, आधा 1 कटोरी नमक कौन डालता है भाई, और 1 स्पून राइस कौन डालता है, 8 ग्लास मस्टर्ड सीड कौन डालेगा। तो ये ना उसने कुछ आगे पीछे कर दिए, लिखी रेसिपी ठीक है लेकिन आगे पीछे कर दिए। तो क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो? यस, हेल्प कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 1 kg राइस, ½ kg दाल, तो पीस कितने चाहिए, मटर कितने चाहिए, 1 बाउल। यस, 1 बाउल। वाटर कितना चाहिए हमें, वाटर चाहिए 8 ग्लास। आप भी फिल कर लीजिए। अनियन कितने चाहिए, 2 अनियन चाहिए। सॉल्ट 1 पिंच चाहिए। मस्टर्ड सीड कितने चाहिए, 2 स्पून। और रेड चिली 1 स्पून। ऐसे ही आप आगे कंप्लीट कीजिए और हेल्प कर दीजिए अपने दोस्त की टेस्टी टेस्टी खाना बनाने में। अच्छा, अब ये है आपको गेस करना है कि एलिफेंट का वेट कितना हो सकता है, काऊ का वेट कितना हो सकता है, पपी का वेट कितना हो सकता है, ये जो यहाँ पर वेट रखा हुआ है, बोरा रखा हुआ है जिसमें अनाज है, ये कितना होगा, सूटकेस कितने भारी होंगे। तो इनके वजन के अकॉर्डिंग इनको मिलाना है। क्या करना है आपको, मिलाना है। तो अच्छा, ब्रीफकेस बताओ कितना वजनदार हो सकता है, लगभग 10 किलो। कितना, 10 किलो। यस। और मैंगो लेस देन 1 kg। ऑब्वियसली ये इतना भारी थोड़ी होगा, ये तो एक ही मैंगो है। अच्छा, 400 किलोग्राम का कौन होगा, यस, काओ। इतना वजनदार है ना ये। तो सोचो फिर एलिफेंट कितना किलो होगा, मोर देन 1000 किलोग्राम, 1000। यस। अच्छा, ये जो बोरी है ये कितने किलो की है, ये 80 किलो की है। और जो ये हमारा छोटा सा कुत्ता है भाव भाव, ये 2 किलो का।
पप्पी है ना, अभी ये छोटा है, इसीलिए जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसका भी वजन बढ़ेगा जैसे आप सबका बढ़ता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, आपको गेस करना है और बताना है कि मोर देन 1 kg और लेस देन 1 kg कौन कौन सा है। तो आपका स्कूल बैग मोर देन 1 kg ही होगा, क्योंकि उसमें किताबें, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ होता है। तो आपका बैग कितना भारी होगा? मोर देन 1 kg, मोर देन 1 kg। और ज्योमेट्री बॉक्स लेस देन 1 kg, क्योंकि ये तो 1 किलो से कम ही होगा ना। अंदाजा क्या लगाना, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को हाथ में लेके देखो, क्या वो 1 किलो लग रहा है? नहीं लग रहा ना। अच्छा 8 को उठा के देखो, वो तो मोर देन 1 kg ही होगा, 1 किलो से ज्यादा ही होगा। मोर देन 1 kg। अच्छा एक जो बड़ा सा पंपकिन होता है, वो बिग पंपकिन लिखा है ना, बड़ा सा पंपकिन, तो वो भी मोर देन 1 kg होगा। इंटरेस्टिंग है ना ये वाली एक्टिविटी। और आपके जो शूज स्लीपर्स होते हैं वो लेस देन होते हैं 1 kg, लेस देन 1 kg। कंप्लीट कर लिया आप सभी ने? चलिए हम नेक्स्ट करते हैं कि हु इज हैवियर, कि कौन कितना भारी है। अच्छा अब ये बताओ, जो वाटर बॉटल है, भरी हुई वाटर बॉटल है, कहीं खाली ना गिनने लग जाना, भरी हुई बॉटल है पानी की और क्रिकेट बॉल है, तो अब इन दोनों में से मुझे बताओ कि कौन सा हैवी होगा। ऑब्वियसली वाटर बॉटल हैवी होगा, तो हम लिखेंगे कि वाटर बॉटल इज हैवियर देन क्रिकेट बॉल। वाटर बॉटल जो है वो हैवी है, हैवियर है किससे? क्रिकेट बॉल से। योर शूज और योर पेंसिल बॉक्स, तो आपके शूज जो है वो पेंसिल बॉक्स से हैवियर है। कौन है हैवियर? शूज बॉक्स हैवियर है। कौन हैवियर है? शूज बॉक्स हैवियर है। अच्छा मैथ्स बुक और हिंदी बुक्स में से कौन हैवियर है? मैथ्स बुक्स। ऑब्वियसली मैथ्स ही हैवियर होगा, उसके पेजेस और उसके क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं कि वही हैवी निकलता है। पता है मेरी भी ना मैथ्स की ही बुक्स हैवी हैं, जैसे आप सबके मैथ्स की बुक्स हैवी हैं। ऐसे ही अपने आसपास की बहुत सारी चीजों को देखो और उनको उठाकर भी देखना जो उठ सके। ऐसा नहीं कि आप पलंग उठाओ, टेबल उठाओ, अलमारी उठाओ, छोटी छोटी चीजें जैसे पेंसिल हो गई, बॉक्सेस हो गए, मम्मी के प्लेट्स हो गई किचन में, कोई वेजिटेबल हो गया, उनको उठा के देखो कि कौन सी चीज हैवी है और किससे हैवी है, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखा होगा जिनको हम वजन नापने के लिए यूज करते हैं, वेट करने के लिए यूज करते हैं, जिनको हम बैलेंस कहते हैं। ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, ये अलग अलग तरीके से होते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वाले बैलेंसेस होते हैं, कहीं पर ये देखो इस तरीके का धर्म कांटा होता है, किस तरीके पे यहाँ तराजू ऐसा वाला होता है और कहीं पे हाथ वाला तराजू होता है। तो ये जो अलग अलग तरीके के बैलेंस है ना, इनको आपने अपने आसपास देखा होगा, और अगर नहीं देखा है ना तो कोशिश करना आप मम्मी के साथ शॉप पर जाओ और वहां देखो कि वो किस तरीके से तौल कर सामान देते हैं। यही आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों। मेरा स्कूल चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके जैसे आपको मिला है। चलिए तब तक के लिए बाय बच्चों, हम अगली क्लास